मंथन के आज के इस प्रोग्राम में हम सभी आपसे यह जानना चाहते हैं कि संगति का मानव जीवन में क्या महत्व है या कुसंगति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। वह एक विद्यार्थी को किस प्रकार के विद्यार्थियों से संगति करनी चाहिए और क्या हमारे समाज को आज के दौर में इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मंथन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है सर आपने। मैं मेरी बात महान दार्शनिक अरस्तु के कथन से शुरुआत करूंगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज द्वारा संस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह समाज के बिना जीवन यापन करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में नहीं रहता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता न हो तो उसे मानव जाति का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर है या फिर देवता। एक बच्चा जब तक माता पिता के संपर्क में होता है तब तक पारिवारिक संस्कार ही उसके जीवन पर प्रभावी होते हैं। बच्चा अबोध होता है, उसे अच्छी और बुरी संगति में फर्क करना नहीं आता। अतः अभिभावकों को चाहिए कि ऐसे बच्चों की गतिविधि पर बारीक नजर रखें, उसकी बोलचाल में झूठ या गलत आदतों को पलने न दें, क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर ही होता है। इसीलिए बच्चों को अच्छी व बुरी संगति में फर्क करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उनमें अच्छे बुरे उचित अनुचित की परख और समझ विकसित हो सके। संगति के असर को इस दृष्टांत से भी समझा जा सकता है कि एक पेड़ पर एक तोता माँ रहती थी जिसके दो तोते पैदा हुए। एक तोते की परवरिश एक सभ्य आदमी ने और दूसरे की परवरिश एक शिकारी ने की। जो सभ्य आदमी के पास जो तोता पलता था वह संस्कारित परिवार में पला, तो उसकी बातचीत में आचरणशील शब्दों का उच्चारण होने लगा, और इसके उलट जो तोता शिकारी के वातावरण में पला तो उसका व्यवहार पहले वाले तोते से बिल्कुल उलट था। उसके उच्चारण में गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार हम देखें कि एक ही मां की दो अलग अलग संतानें अलग अलग संगति वाले वातावरण में रहकर दोनों के व्यवहार और तौर तरीकों में एक दूसरे से भिन्न हो गई। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संगति का एक व्यक्ति के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति को प्राय गुणों अवगुणों को ग्रहण करने की शक्ति के रूप में समझा जाता है। वास्तव में संगति चरित्र का एक दर्पण होती है। संगति को एक संदर्भ में यूं समझा जा सकता है कि यदि साथ बिताई समयावधि की बात की जाए तो एक व्यक्ति सर्वाधिक समय अपना बाल्यकाल से किशोरावस्था तक अपने परिजनों के साथ व्यतीत करता है, तो उसका अधिकांश आचरण और उसके गुण दोष व संस्कार के रूप में मिलने वाली सोच परिवार की ही देन होती है। जबकि माना क्या जाता है कि बुराइयां केवल बाह्य परिवेश से आती हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि केवल यही बात सत्य नहीं है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने परिजनों से किसी भी वजह से, जैसे शिक्षा प्राप्ति हो या जीविकोपार्जन हो या अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपने परिजनों से दूर रहकर समय व्यतीत करता है, तो निश्चित रूप से उसके परिवेश में जिन व्यक्तियों के साथ उसका वक्त व्यतीत होता है तो उसके आचरण, व्यवहार और गुण दोष पर प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना होती है। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि संगति को मित्रता के संदर्भ में देखा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपको अच्छे बुरे, उचित अनुचित, गुण अवगुण का सही सलाह देते हुए आपको यथेष्ट मार्गदर्शित करे और आपकी उन्नति को देखकर खुश हो। प्राय देखने में आता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई या अन्य क्रियाकलापों में बहुत अच्छे होने के बावजूद नशा, मद्यपान, झूठ, चोरी आदि कुसंगति में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और स्वयं की वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाते हैं, जिससे उनमें समुचित प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता है। माता पिता के बाद यदि बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव कोई चीज डालती है तो वह है स्कूली शिक्षा। यहाँ मेरा तात्पर्य स्कूली शिक्षा की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो, लेकिन वह संस्कार विहीन हो और उस बच्चे की संगति सही नहीं हो तो वह व्यक्ति ऊंचा बनकर भी
समाज और देश का कोई भला नहीं कर सकता। राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक भागीदारी माता पिता के बाद गुरु और वह उसकी सुसंगति की होती है। एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह प्रतिभाशाली, सच बोलने वाले, निष्ठावान, ईमानदार, समय पर कार्य पूरा करने वाले, धूम्रपान न करने वाले और माता पिता व अपनों से बड़ों का आदर करने वाले विद्यार्थियों से ही मित्रता करे। और यदि ऐसे विद्यार्थी आपकी क्लास में या परिवेश में उपलब्ध नहीं हो तो किताबों के साथ वक्त बिताना सबसे अच्छी संगति होगी। मनुष्य और समाज निर्माण में अच्छी संगति का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छी संगति से वाणी में मिठास आता है, यह मन को प्रसन्न रखती है, बुद्धि को प्रखर बनाती है, अच्छे और सकारात्मक निर्णय लेने को प्रेरित करती है और एक व्यक्ति की संगति से उसके व्यवहार और आचरण का भी मूल्यांकन होता है। यह व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाती है। एक स्वाति की बूंद यदि केले के घर पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है और वही बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है और यदि वह सांप के मुंह में पड़े तो वह विष बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस संगति में रहता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। पारस पत्थर का संपर्क यदि लोहा से किया जाए तो वह सोना बन जाता है। लुटेरों की संगति में आने से वाल्मीकि डाकू बन गए और महर्षि नारद की संगति से तपस्वी बनके वही वाल्मीकि डाकू महर्षि वाल्मीकि बनके प्रसिद्ध हुए। भगवान बुद्ध की शरण में आकर अंगुलीमाल नामक डाकू महात्मा बन गया और गंगा नाला भी मां गंगे के पवित्र जल में मिलकर के गंगा जल बन जाता है। केकई को अपने पुत्र से ज्यादा भगवान राम से प्यार था, परंतु मंथरा की कुसंगति और उसके कान भरने के कारण केकई के अंदर बुराई और नकारात्मक विचार हावी हो गए और अंततः उसने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति के साथ रहने से सच्चे व्यक्ति का भी मन प्राय दूषित हो ही जाता है। एक मनुष्य में जितने दुर्व्यसन, दुराचार, पापाचार जो भी होते हैं उन सब की जड़ कुसंगति ही होती है। कुसंगति से बुद्धिमान व्यक्ति और बड़े से बड़े घराने नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और कवि रहीमदास जी ने कहा ही है, बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिये सोच, महिमा घटी समुद्र की, रावण बशो पड़ोस। कुसंगति के प्रभाव में अच्छे पुरुष भी सदकार करने में समर्थ नहीं हो पाते, वो विवेकहीन और अनुशासनहीन हो जाते हैं और प्राय उनके प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। वे अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को भूल जाते हैं। जैसे आचार्य द्रोण, दानवीर कर्ण और महाबली भीष्म जैसी महान आत्माएं दुर्योधन और दुशासन की संगति के कारण पथ भ्रष्ट हो गईं और कुल के विनाश में सहभागी बनी। यही नहीं, गंगा नदी भी जब समुद्र में मिलती है तो वह भी अपनी पवित्रता खो देती है। संगति कुसंगति निश्चित रूप से अपना प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाती है। एक उन्नतिशील व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द के समाज में बहुत सोच समझकर संपर्क स्थापित करना चाहिए। महाकवि सूरदास जी ने भी कहा है, तजय मन हरि विमुखने को संग, तजय मन हरि विमुखने को संग, जाके संग कुबधि उपजत है, परत भजन में भंग, तजय मन हरि विमुखने को संग। हालांकि व्यवहार में अगर देखा जाए तो मनुष्य को बुरी आदतों वाले व्यक्तियों से कभी न कभी पाला पड़ता ही है और शायद दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य होगा जिस पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ा हो। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को अपने उच्च आदर्शों, उच्च संस्कारों और अपनी सोच को ऊंचा रखकर उनसे नियत दूरी बनाए रखना श्रेष्ठ और बेहतर होता है। यदि एक व्यक्ति की परवरिश श्रेष्ठ है और उसका स्वभाव उत्तम है और उसके व्यवहार में स्थिरता है तो उस व्यक्ति पर अल्प समय की कुसंगति का प्रभाव कमोवेश रोका जा सकता है। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि किसी मनुष्य में कुसंगति के कारण दुर्गुण आ गए हों तो
उस व्यक्ति को तत्काल ऐसे साथियों का साथ छोड़कर सत्संगति करनी चाहिए, क्योंकि यह एक मनुष्य को जड़ता से चेतन की ओर, असत्य से सत्य की ओर, घृणा से प्रेम की ओर, अविद्या से विद्या की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। और यही नहीं, यह आत्मा के मलिन भाव और बुद्धि की जड़ता को दूर करके धैर्य और आशा का संचार तो करती ही है, साथ ही उन्नति और सम्मान का विस्तार करती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक घड़ी आधी की पुनि आधि, तुलसी संगत साधु की काटे कोटि अपराध। एक बार पुनः अगर संगति को गुण अवगुण ग्रहण करने की शक्ति माना जाए और इसे बिताए गए समयावधि के आधार पर देखा जाए, तो एक व्यक्ति वर्तमान में अपना अधिकांश समय माता पिता परिजनों के साथ रहते हुए भी, चाहे बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो, वह अपना अधिकांश वक्त अपनी सोशल मीडिया और इंटरनेट के साथ व्यतीत कर रहा है। परिवार में रहते हुए भी वह एकाकी जैसा जीवन जी रहा है। इसलिए उसमें सर्वाधिक प्रभाव जो आज पड़ रहे हैं वह मीडिया और इंटरनेट से आने वाले गुण अवगुणों के ही हैं। अतः सरकारों को चाहिए कि मीडिया इंटरनेट पर कड़ी निगरानी रखे और ऐसी कोई सामग्री इनके द्वारा न परोसनी दी जाए जो देश को दूषित करने वाली कुसंस्कारित सोच या व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में बाधक हो। और मैं तो कहूंगा कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे कॉलेज शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि उनका बेहतर चरित्र निर्माण हो सके और वो बेहतर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी दे सकें। धन्यवाद।